नमस्कार मित्रों, सीक्रेट्स ऑफ लाइफ बाय गोविंद जी के माध्यम से आज मैं आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हूं। हमने देखा है कि जीवन में जब जब परेशानियां आती हैं और उनका समाधान ना मिले, बहुत प्रयास करने के उपरांत भी कोई भी काम सफल होने को नहीं होता, फलीभूत नहीं होता। विवाह में अड़चने आ रही हैं, बच्चों की नौकरियां नहीं लग रही हैं, अच्छा भला व्यापार हमने खोला है या चलता हुआ व्यापार था, उसमें कोई रुकावट आ गई, बराबर घाटा ही घाटा हो रहा है, उधारी बढ़ती जा रही है। तो हम सोचते हैं कि कोई ग्रह ऐसा आ गया है, कौन से ऐसे चक्र में हम फंस गए हैं, हमारे परिवार पे इतना संकट क्यों है। उसके लिए ज्योतिषियों के पास जाते हैं, इस समाधान के लिए वास्तु शास्त्रियों के पास जाते हैं, पंडितों, पुरोहितों, तांत्रिकों, मांत्रिकों का सहारा लेते हैं, जानना चाहते हैं कि इस परेशानी का हल कैसे हो, कैसे हम समाधान खोजें, कौन सी पूजा करें, कौन सा मंत्र जपें, कौन सा विधान अपनाएं कि हमारे रुके हुए काम, बिगड़े हुए काम अपनी पटरी पे आ जाए, हमारे जीवन में उन्नति जो रुक गई है कि बिल्कुल किनारे पे आकर हमें बाहर कर दिया जाता है। बच्चे के नंबर कंपटीशन में बिल्कुल किनारे पर आ चुके हैं, पर चयन नहीं होता। तो आखिर लास्ट मोमेंट पे ऐसा क्या हो रहा है, कौन से ग्रह की बाधा हमें ग्रसित कर रही है, ये सब जानने के लिए हम इधर उधर परेशान होते हैं। और कोई कोई तो फिर समाधान नहीं मिलता है तो चुप हार के थक हार के बैठ जाते हैं। और जो लोग समाधान भी पा लेते हैं लेकिन उसको करने के बाद भी उनको वांछित लाभ नहीं मिल रहा, तो उन सभी भाई बहनों के लिए कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत काम का, बहुत उपयोगी होने जा रहा है। ये वीडियो पीड़ितों को तो मदद करेगा ही, जो परेशान हैं, जो दुखी हैं, जिनके काम नहीं बन रहे हैं, उनको तो समाधान देगा ही, लेकिन साथ ही जो आध्यात्मिक वृत्ति के लोग हैं, जो पूजा पाठी लोग हैं, जो धर्म के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो आत्मज्ञान करना चाहते हैं, भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, प्रभु के बारे में और अधिक जानने की जिनके मन में जिज्ञासा है, प्रभु प्रेमी है, उनको भी एक ऐसा मार्ग मिलेगा, एक ऐसी दिशा मिलने जा रही है जो उनके जीवन को एक बहुत ऊंचाइयों की ओर ले जाएगी। जी, मैं आपसे आज बात कर रहा हूं एक ऐसे समाधान की जो समस्त ग्रह, हमारे ऊपर 9 ग्रह प्रभावी है। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये 9 ग्रह जो अपनी किरणें, जो अपनी पावर्स धरती की ओर निरंतर फेंक रहे हैं, आदान प्रदान चल रहा है उन ग्रहों से। देखिए, ग्रह किसी के दुश्मन नहीं होते। ग्रहों की जो अपनी ऊर्जा है, जो अपनी रेज हैं, जैसे सूर्य की किरणें हैं बराबर हमें मिलती हैं, चंद्रमा की किरणें हमारे को अनुभूत होती हैं, ठंडक मिलती है, शीतलता मिलती है, तो हमें तमाम किरणें मिल रही हैं। कुछ ग्रहों की किरणें हमें नहीं दिखती, अज्ञात होती हैं। तो क्या होता है कि ग्रह की किरणें हमारे ऊपर पड़ रही हैं, हमारे शरीर पे वो किरणें हमको प्रभावी कर रही हैं। और यदि हमारे अंदर में जो स्थान है,
9 ग्रहों के, उसमें वो सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाती। जैसे बाहर के सूर्य से जो किरणें गिर रही हैं, बाहर के चंद्रमा से जो किरणें गिर रही हैं, इस प्रकार 9 ग्रहों से जो किरणें गिर रही हैं हमारी बॉडी के अंदर, और बॉडी के अंदर जाके जो हमारे अंदर जो 9 ग्रह स्थापित हैं उनसे उनका तादात्म्य गलत अगर हो जाता है, उनमें सामंजस्य नहीं बैठता, तो वो ग्रह कहते हैं कि हमारे लिए अनुकूल नहीं पड़ रहा। वो ग्रह अनुकूल हैं जो सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं उन किरणों का। तो फिर उसके लिए क्या करते हैं? बहुत से ज्योतिष रत्नों को पहनने की सलाह देते हैं। रत्न पहनाए जाते हैं। बृहस्पति के लिए पुखराज पहनाया जाता है, शनि के लिए नीलम और लाजवृत पहनाया जाता है, पन्ना बुद्ध के लिए पहनाया जाता है, माणिक्य सूर्य के लिए पहनाया जाता है, मूंगा मंगल के लिए पहनाया जाता है, मोती चंद्रमा के लिए पहनाया जाता है। हमारे ग्रहों को वो जो किरणें प्रभावित कर रही हैं तो उनको नियंत्रित करने के लिए ये जो पत्थर होते हैं इनका बड़ा रोल होता है जी। बहुतों को पता होगा, लेकिन बहुतों को जो नहीं पता है तो वो आज जान ले कि कुछ ग्रह के जो किरणें गिरती हैं तो जो ये रत्न होते हैं, ये रत्न उन किरणों को सोख लेते हैं। तो आपके अंदर यदि किसी ग्रह की किरणें खराबी उत्पन्न कर रही हैं तो वो ये रत्न अपने अंदर ही सोख लेंगे, आपके शरीर को प्रभावित होने नहीं देंगे। और यदि कोई ग्रह की किरणें आपको फायदा पहुंचा रही हैं, आपके अनुकूल हैं, पर वो किरणें कमजोर हैं, आपके अंदर का जो तेज है वो कमजोर है, तो ये कुछ रत्न ऐसे होते हैं जैसे माणिक्य है, नीलम है, पुखराज है, ये रत्न ऐसे होते हैं कि जो कई गुना उन किरणों को कर देते हैं। तो यदि कोई ग्रह की किरणें कमजोर हैं तो इन रत्नों के पहनने से वो कई गुना आपके मल्टीपल हो जाती है और वो फायदा आपको मल्टीपल होके मिलता है जीवन में। आपकी मानसिक बल बढ़ जाता है, आपका आत्मिक बल बढ़ जाता है, आपका तेज और ओज बढ़ जाता है, और जब उस काम में आप हाथ डालते हैं तो आपके अनुकूल होता है और आपको वांछित लाभ मिल जाता है। तो ये तो रत्नों का विज्ञान है। इसकी बात हम किसी अलग वीडियो में बहुत विस्तार से करेंगे कि कौन से ग्रह के लिए कौन सा रत्न अनुकूल है, कौन सा ग्रह के लिए कौन सा रत्न पहनना चाहिए। खाली ये नहीं कि प्रैक्टिकल करके देखो कि पहले बांध लो फिर क्या होता है देखो ना, सटीक उसकी स्थिति आपको बतलाई जाएगी। आज हम आपसे बात कर रहे हैं एक ऐसे मंत्र के बारे में, एक ऐसे विधान के बारे में जो आपके 9 ग्रहों को ही समेटकर नियंत्रित करता है, उनकी शक्ति को संतुलित कर सकता है। आज हम ऐसे मित्रों हम बात कर रहे थे एक ऐसे मंत्र की, एक ऐसे विधान की जो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो साधना मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं और साधना का कोई उनको सही दिशा निर्देशन किसी गुरु से नहीं मिल पाया है। यदि किसी गुरु से मंत्र भी मिला है पर उससे अभी साधना में कोई उन्नति नहीं दिख रही है, तो उन साधकों के लिए भी ये मंत्र बहुत लाभकारी होने जा रहा है। महामंत्र है ये। इस मंत्र में मां दुर्गा की सभी शक्तियां, 9 शक्तियां, 9 रूप जो हैं उनके सब रूपों की शक्ति इस मंत्र में विद्यमान है, जो मंत्र मैं यहां भी आपको दूंगा। इसमें 9 ग्रहों को नियमन करने की, 9 ग्रहों को संतुलित करने की महान शक्ति है, और एक एक अक्षर में कौन से ग्रह की शक्ति समाई है वो मैं आपको यहां बतलाऊंगा। जी हां, यह मंत्र बहुत प्रभावकारी है और शक्ति की साधना करने वालों के लिए यह पूर्ण मंत्र है, या कहें कि महामंत्र है। इसकी साधना करने से
इसका नियमित 108 बार जाप करने से देवी मां की कृपा होकर दुख दूर होते हैं और व्यक्ति के सभी मनोरथ पूर्ण होके रहते हैं। जो जो आपके मन में इच्छाएं हैं, जो जो आपके मन में कामनाएं हैं, वो सभी कामनाएं पूरी होंगी। अब यहां पर बहुत से भाई बहन तर्क कर सकते हैं कि हमारी कामना हवाई जहाज हेलीकॉप्टर खरीदने की है, हमारी तो राजा बनने की है, तो वो कैसे पूरी होगी? मित्रों, कामनाएं बहुत होती हैं, पर कामनाओं को पूर्ण करने के लिए जो दृढ़ संकल्पित होते हैं उन्हीं की मनोकामनाएं पूर्ण हुआ करती हैं। जीवन में ऐसी कोई मनोकामना नहीं है जो पूरी ना हो सके। भगवान शिव ने कहा, इच्छा शक्ति उमा कुमारी। इच्छाओं में शक्ति है, वो किसकी शक्ति है? उमा कुमारी, मां दुर्गा, मां पार्वती, मां काली की वो शक्ति है। मां दुर्गा, महासरस्वती, महाकाली और महालक्ष्मी ये विविध रूप में हमारे साथ हैं। यदि हम कोई भी संकल्प लेकर और साधना करते हैं, डट जाते हैं और लक्ष्य बना लेते हैं, साधना का लक्ष्य होना चाहिए, तभी संकल्प होना चाहिए, तभी उसके अंदर फल और कामना को पूर्ण करने की सामर्थ्य हमें मिलती है, वो फल प्रदान करती है। तो समस्त मनोकामनाओं का आपको वांछित फल प्रदान करती है ये महाशक्ति। ऐसा ये महाशक्ति का मंत्र है। 108 बार, और देखिए 108 में 108, 108 का जोड़ अगर हम करें तो 9 होता है। तो 9 360 डिग्री की ये जो पृथ्वी का है, 9 से अगर भाग करें तो 9 चौक 36, 40 दिन होते हैं। 9 × 40 और 4 नवरात्रें आती हैं। 9 चौक 36। एक तो शारदीय नवरात्र आती है उधर माघ में, उसके बाद ये चैत्र में नवरात्र आती है, 9 दिन की होती है। फिर 2 गुप्त नवरात्रियां होती हैं। वो गुप्त नवरात्रियां हैं आश्विन, आषाढ़। ये जो 4 नवरात्रि 9 चौक 36 दिन होते हैं। मुख्य जो है वो शारदीय नवरात्र और चैत्र नवरात्र होती है। इन दिनों में ये साधना विशेष रूप से लोग करते हैं। कहते हैं कि वातावरण अनुकूल होता है, पर ग्रहों को एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। ये 9 जो ग्रह हैं इन दिनों में एक साथ आसपास आ जाते हैं, और आसपास आ जाने से ये बहुत बलशाली होते हैं, और जब बलशाली होते हैं तो इनकी शक्तियां बहुत तेजी से मनुष्य की ओर जो है वो गिरती हैं, और मनुष्य का जो मन है वो बहुत चलायमान हो जाता है। तमाम बाधाएं इन दिनों सर उठाकर खड़ी हो जाती हैं। तो इन दिनों उन सब चीजों को संतुलित, रोगों का आक्रमण होता है। देखिए कोरोना वगैरह भी जो आया, कोरोना तो ये मार्च में ही आया था, और मार्च में ही नवरात्र शुरू होते हैं। उधर देखिए शारदीय नवरात्र जो होते हैं माघा में, तो उधर कोरोना का प्रकोप होता है। बुखार, खांसी, जुकाम, गले में दर्द, फेफड़ों में दिक्कत, ये सारे जो व्याधियां हैं, रोग हैं, ये अपना सर उठाने लगते हैं, उपद्रव करने लगते हैं। तो सारे रसों का संतुलन करने के लिए, ग्रहों की किरणों का संतुलन करने के लिए ये विधान बहुत आवश्यक है। तो इसलिए नवरात्र की साधना रखी गई कि आप उसमें फलाहार करिए, आहार का नियमन करिए, और मन को नियंत्रित करने के लिए, मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए देवी उपासना कीजिए, शक्ति की उपासना कीजिए, मां की साधना कीजिए। और यदि आत्मज्ञान प्राप्त करना है, धर्म के मार्ग में आगे बढ़ना है, तो आप शक्ति का संचयन कीजिए, शक्ति को नियंत्रित कीजिए, शक्ति को बढ़ाइए, ताकि आपकी ऊर्जा आपके ऊर्ध्व क्षेत्र में जाकर
विश्राम करे, सहस्रार तक पहुंचे। तो इस मंत्र के करने से जो चैत्र नवरात्र व शारदीय नवरात्र हैं उनमें बहुत लाभ मिलता है। दुर्गा सप्तशती का जो लोग इन दिनों पाठ करते हैं तो उसमें क्या है, दुर्गा सप्तशती में जो देवताओं ने मां की स्तुति की है और मां के जो गुणगान गाए हैं वो दुर्गा सप्तशती में होते हैं कि देवी कैसे प्रकट हुई और उनकी देवताओं ने स्तुति गायन किया। ये इसका विस्तृत विवेचन दुर्गा सप्तशती है। तो लोग इन नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। पर ये जो हम 9 अक्षरों वाला आपको मंत्र बताने जा रहे हैं, इस मंत्र को एक एक अक्षर में जो शुद्धता और शक्ति छिपी हुई है उसको यदि धीरे धीरे ध्यान देकर उच्चारण करेंगे और मंत्र को प्रत्येक दिन 108 बार कम से कम जपेंगे तो जो 27 नक्षत्र हैं हमारे, एक नक्षत्र के क्या होते हैं, 4 चरण होते हैं, 1 2 3 4 प्रत्येक नक्षत्र के, और 27 नक्षत्र होते हैं। तो 27 × 4 इसका भी जो गुणन है वो 108 हमें संख्या प्रदान करता है। तो उन नक्षत्रों को भी नियमन हम कर सकते हैं, उनकी भी पावर को हम अपने अंदर में लेके समेट सकते हैं। ये नवाण मंत्र कहलाता है। ये नवाण मंत्र सबसे गहरा, सबसे शक्तिशाली और सभी जगह प्रभावकारी होता है। हम किसी भी उच्च दाब या निम्न दाब के क्षेत्र में चले जाएं, ऊर्जा के किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, ये नवाण मंत्र 9 अक्षरों वाला, नवाण किसे कहते हैं, 9 ना से 9 और वाण, वाण माने अक्षर, 9 अक्षरों का ये जो मंत्र है ये बड़ा अद्भुत हुआ है, बहुत अद्भुत है, बहुत प्रभावकारी है। इस मंत्र को कब जपना चाहिए? इस मंत्र को प्रातः काल सुबह 6 बजे जपना चाहिए। प्रातः काल और सायंकाल जब गोधूली वेला का समय है तब इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र को जपने से क्या मिलता है? अब आप सोच रहे होंगे कि मंत्र तो बताया नहीं, मैं मंत्र आपको बताने जा रहा हूं, बहुत आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगा और इस मंत्र के एक एक अक्षर का अर्थ बताऊंगा कि किस मंत्र में, किस अक्षर में कौन से ग्रह की और कौन सी शक्ति की कृपा मिली हुई है, छुपी हुई है। जी, इस मंत्र को जपने से समस्त शक्तियां साधक की ओर खींची चली आती हैं, मैग्नेट बन जाता है वो साधक। ब्रह्मांड में जो भी शक्तियां हैं वो सभी का आकर्षण करने की सामर्थ्य इस साधक को देने वाला मंत्र है ये नवाण मंत्र। इस मंत्र को करने पर बुरे सपने नहीं आते और ऊपरी बाधाएं परेशान नहीं करती हैं। 9 ग्रहों का संतुलन करने के लिए इस मंत्र की विशेष भूमिका है। किसे करना चाहिए ये मंत्र? मां को, बहन को, बेटी को और पत्नी को, खासकर महिलाओं को ये मंत्र करना चाहिए। घर में उद्धार करना है, घर को ऊंचाइयों पर ले जाना है, घर से यदि लोगों को बाहर करना है, घर में यदि सुख शांति समृद्धि और ऊर्जा को बढ़ाना है तो महिलाओं को इस मंत्र को अवश्य करना चाहिए। महिलाएं तो करें ही करें, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष के जीवन में यदि बाधाएं आ रही हैं, दुख आ रहे हैं, कष्ट आ रहे हैं, तो उनको भी प्रत्येक दिन 108 बार इस मंत्र का जाप करना जरूरी है। जो लोग साधना पथ में आगे बढ़ना चाहते हैं और खासकर आध्यात्म को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं तो उन्हें ये मंत्र करना चाहिए। रोजाना 18 मिनट बैठकर मंत्र जाप करना अनिवार्य है।
नवार्ण मंत्र की रचना किसने की? जो मैं ये मंत्र आपको बताना चाहता हूं, वो नवार्ण मंत्र की रचना चंद्रकमल ने की। चंद्रकमल एक ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने इस नवार्ण मंत्र को हम सबको दिया है। बहुत कल्याणकारी और अद्भुत मंत्र है ये। मंत्र सिद्धि कैसे होगी इसकी? जो कोई निरंतर इसका जाप करता है, जपे निरंतर निरंतर कंटिन्यूअस, प्रत्येक दिन इस मंत्र का जाप करता है तो 1.25 बार इसका जाप करने पर मंत्र सिद्ध हो जाता है। अब मंत्र सुन लीजिए। बहुत लोगों को मैं मंत्र बताने से पहले बता दूं कि ये एक भ्रम है कि ये कोई तांत्रिक मंत्र है, और तांत्रिक मंत्र होने के नाते कुछ खतरनाक है। मित्रों, तंत्र के बारे में मैं अलग से वीडियो बनाकर बहुत विस्तृत चर्चा करूंगा कि तंत्र होता क्या है, पर ये तांत्रिक मंत्र माने न माने लेकिन महामंत्र है, ये शक्तिशाली मंत्र है ये। और इसको बच्चे से लेकर बूढ़े सभी कर सकते हैं। रोगी हो, निरोगी हो, स्वस्थ हो, दुर्बल हो, किसी भी क्षेत्र के लोग हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सभी को ये महामंत्र अवश्य करना चाहिए। यदि अपने जीवन को उन्नतिशील बनाना है, सुखमय और शांतिमय बनाना है, ऊर्जामय बनाना है, तो इस मंत्र का जाप करना चाहिए। अब मंत्र को ध्यान से सुनिए। ऐं ह्रीं क्रीं चामुंडाय विच्चे। ऐं ह्रीं क्लीं 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 चामुंडाय विच्चे। 9 अक्षर के दिव्य मंत्र में 9 ग्रहों को नियंत्रित करने की शक्ति समाहित है। इस 9 ग्रह के जो शक्तियां हैं वो इस मंत्र में छुपी हुई है। कोई व्यक्ति यदि सभी क्षेत्रों में पूर्ण सफल होना चाहे तो मां दुर्गा का पूर्ण आशीर्वाद पाने के लिए इस मंत्र को नियमित जपना चाहिए। नियमित, कंटिन्यूअस। इस मंत्र का प्रत्येक अक्षर मां दुर्गा की शक्ति से जुड़ा है। मां के 3 स्वरूपों, माता महासरस्वती, माता महालक्ष्मी व माता महाकाली की शक्ति जगाने और पाने के लिए ये मंत्र पूर्ण प्रभावी है। ये बीज मंत्र है। इसमें मां के 9 स्वरूपों की शक्तियां विद्यमान हैं। इस मंत्र का जप कमल गट्टे की माला कमलाक्ष पर करना चाहिए। और यदि कोई सन्यासी है, योगी है, भगवा धारण करता है, वैरागी है, तो उसको रुद्राक्ष की माला पर इस मंत्र का जाप करना चाहिए। गृहस्थों के लिए इसको कमल गट्टे की माला पर जपना चाहिए। वो माला अगर 108 दाने की ना हो तो 54 दाने की माला कर लें और 108 से गुणनफल करते हुए 1.25 मंत्र का इसका जाप करना चाहिए। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। हाँ, इसमें शुरू में ना ओम लगा है ना आखिर में नमः। ये 9 अक्षर का मंत्र है। मैं अभी आपको बारी बारी से बता रहा हूं। सबसे पहला जो अक्षर है वो है ऐं। ये ऐं जो मंत्र है, ये अक्षर है, ये मां दुर्गा के पहले स्वरूप शैलपुत्री से संबंधित है।
माँ दुर्गा का जो पहले दिन नवरात्र में जो जप किया जाता है और आराधना की जाती है, वो शैल पुत्री की आराधना की जाती है। तो एंग जो अक्षर है वो शैल पुत्री को डिनोट करता है। ये एंग अक्षर सूर्य ग्रह की शक्ति को अपने अंदर समेटे हुए है। तो ग्रह में पहले कौन सा आ गया? सूर्य ग्रह। सूर्य ग्रह का कौन सा मंत्र है? एंग। इसमें दुर्गा की कौन सी शक्ति है? शैल पुत्री की शक्ति है। एंग ये सूर्य की किरणों को नियंत्रित करता है, सूर्य ग्रह की शक्ति को अपने अंदर समाहित करने की सामर्थ्य रखता है। और दूसरा जो मंत्र है, अक्षर, वो है ह्रीं। एंग ह्रीं। ह्रीं दुर्गा जी की जो दूसरी शक्ति है, ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी, वो ब्रह्मचारिणी से संबंधित है ये दूसरा जो शब्द है, ह्रीं। और ये मंत्र, ये बीज मंत्र चंद्रमा की शक्ति को अपने अंदर समेटे हुए है। पहला जो अक्षर है एंग, उसमें सूर्य की शक्ति है, और ह्रीं इसमें चंद्रमा की शक्ति है। और तीसरा जो अक्षर है क्लीं, क्लीं के अंदर चंद्र घंटा मां की शक्ति है। मां का जो तीसरा स्वरूप है चंद्र घंटा, और ये मंगल ग्रह को अपने अंदर समेटे हुए है। मंगल ग्रह की जो शक्ति है वो इस मंत्र, इस अक्षर में समाहित है। तो तीसरा जो अक्षर है एंग ह्रीं क्लीं। क्लीं में चंद्रघंटा और ग्रह में मंगल ग्रह। और चौथा जो अक्षर है चा, चामुंडाए। चामुंडाए में चा। चा जो है कूष्मांडा स्वरूप को अपने अंदर समेटे हुए है। मां का जो कूष्मांडा स्वरूप है वो चा के अंदर है, और इसमें बुध ग्रह का संतुलन करने की शक्ति है इस अक्षर में, चा। और मुन, मुन, मुन जो है स्कंद माता के स्वरूप को अपने अंदर धारण करता है। चा मुन, मुन। और स्कंद माता जो है वो देवी का पांचवा स्वरूप है, मुन, चा मुन। और ये बृहस्पति ग्रह की शक्ति को संतुलन करने की सामर्थ्य रखता है, चामुन। डा, अब आएगा अगला अक्षर डा, छठा अक्षर डा। ये कात्यायनी स्वरूप को अपने अंदर धारण करता है। मां का जो छठा स्वरूप है कात्यायनी, कात्यायनी। कात्यायनी स्वरूप को धारण करने वाला ये डा अक्षर, ये शुक्र ग्रह को नियंत्रित करता है। शुक्र ग्रह जो हमें वैभव विलास प्रदान करता है। यदि शुक्र बिगड़ जाए तो दुखी भी कर देते हैं। ऐश्वर्य पास आते आते काम बनते बनते रुक जाते हैं। हम कोई वस्तु खरीदने जा रहे हैं, भोग विलास की वस्तु ले रहे हैं, मकान बनाने जा रहे हैं, कोई सुख समृद्धि के लिए कुछ भी करने जा रहे हैं, और वो रुक जाए तो शुक्र ग्रह की समझ लो बाधा बीच में पड़ रही है। तो उसके लिए जो ये अक्षर है डा, ये डा कात्यायनी के स्वरूप को धारण करता हुआ शुक्र ग्रह की शक्ति को नियंत्रित करता है। और सातवां जो है यही, चामुंडा यही है। एंग ह्रीं क्लीं चामुंडायै, चामुंडायै। तो चामुंडायै मतलब यही में काल रात्रि की शक्ति है, यही। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। तो यही का जो है ये काल रात्रि की शक्ति को अपने अंदर समाहित किए हुए है। और ये जो यही है ये शनि की शक्ति को नियंत्रित करता है।
शनि यदि खराब है, शनि की ढैया है, शनि की साढ़े साती है, शनि की कोई वक्री दशा अगर जीवन में चल रही है और शनि कुपित है, तो फिर ये महामंत्र जपने से ये सारा नियंत्रण हो जाता है। और अब आया विचय। वी जो है, वी ये मां की 8वीं स्वरूप को जो अन्नपूर्णा स्वरूप है, जो संसार का पालन करता है। अन्न पूर्णा हुई जगपाला और तुम्हें आदिमा सुंदरी वाला अन्नपूर्णा। 8वां जो मां का स्वरूप है अन्नपूर्णा, उस स्वरूप को धारण करने वाला ये वी शब्द है और ये राहु को संतुलित करता है। और चय, विचय, चय 9वां जो शब्द है इस मंत्र का, चय। ये चय जो है मां का जो नव रूप है, सिद्धिदात्री रूप है। मां का जो नवा रूप है वो सिद्धिदात्री है। उस रूप को अपने अंदर धारण करता है और केतु की शक्ति को नियंत्रित करता है। इस प्रकार ये 9 शब्द, इस अक्षर, इस मंत्र के जो 9 अक्षर हैं, ये 9 अक्षर 9 स्वरूपों को अपने अंदर धारण करते हैं, 9 ग्रहों का नियमन करते हैं और उनकी शक्ति को संतुलित कर देते हैं। तो यदि हम अलग अलग जाएं कि साहब अब ये जो है वो इसके लिए अंगूठी पहने, मंगल के लिए भी पहने, राहु के लिए गोमेद पहने, केतु के लिए जो है वो कैट्स आई पहने, चंद्रमा के लिए मोती पहने और बुध के लिए पन्ना पहने, किसके लिए क्या क्या पहने, शनि के लिए नीलम पहने, बृहस्पति के शांत करने के लिए कि बृहस्पति कमजोर है, विवाह आदि नहीं हो रहा है, अवस्था नहीं मिल रही नौकरी की, और अध्यात्म में कोई आगे प्रगति नहीं हो रही है, तो बुध तो उसके लिए बृहस्पति के लिए जो है वो पुखराज धारण करें। तो अलग अलग विधान करें। मित्रों, कोई अलग अलग विधान करने की आवश्यकता हमें नहीं है। ये जो 9वां मंत्र है, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय। हाँ, ये पूर्ण मंत्र मैंने आपको बता दिया। 9 अक्षरों वाला ये मंत्र महामंत्र है। इसको करने से जीवन में समस्त बाधाएं दूर होंगी। आध्यात्म पथ पे आदमी दौड़ता हुआ, कहते हैं ना, कूदता फांदता आसानी से चला जाता है। माँ की समस्त शक्तियाँ, दुर्गा की 9 दुर्गा के समस्त रूपों की शक्तियाँ, महाविद्याएं तीनों अपना इसके अंदर धारण करके रूप और विराजमान रहती हैं। पर इसको बहुत भाव और लगन से करना है। इसको जपने से समस्त शक्तियां साधक की ओर खिंची चली आती हैं, ये मैं बता चुका हूं। इस मंत्र को करने से कोई बुरे सपने वगैरह नहीं आते। समस्त बाधाओं को दूर करने वाली, पूरा करने वाली, दूर करने वाली, मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली ये शक्ति है। तो मित्रों, आप इस महामंत्र का जाप कीजिए। दूसरे तीसरे दिन ही आपको इसका जो है प्रभाव महसूस होने लगेगा, खूब आनंद आएगा। और कोई आपको पत्री दिखाने के लिए नहीं जाना है, किसी ग्रह को शांत करने के लिए नहीं जाना है, और माँ दुर्गा के किसी भी रूप को अलग से नहीं मनाना है। समस्त रूपों का इसमें समावेश है।